रात का समय था। घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे दीवारें भी किसी डर को अपने अंदर छुपाए बैठी हों। बहू पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और उसके चेहरे पर हर वक्त एक अजीब सा डर दिखाई देता। शुरुआत में सबको लगा शायद ये सिर्फ बीमारी है, लेकिन जो होने वाला था वो किसी बीमारी से कहीं ज्यादा खतरनाक था। एक रात वो अचानक जमीन पर बैठ गई और धीरे धीरे आगे पीछे झूलने लगी। पहले लगा उसे चक्कर आ रहा है, लेकिन अचानक उसके शरीर में तेज झटके आने लगे। उसकी आंखें ऊपर की तरफ घूम गईं और उसकी आवाज बदल गई। अब वो उसकी आवाज नहीं थी। गले से अजीब डरावनी आवाजें निकलने लगीं, जैसे कोई इंसान नहीं, कुछ और बोलने की कोशिश कर रहा। उस पल सब समझ गए ये कोई सामान्य हालत नहीं थी, ये पजेशन था। घबराए हुए परिवार ने तुरंत एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। प्लीज जल्दी आइए, कुछ ठीक नहीं है यहां। उसके आने के बाद उसने बहू से सवाल करना शुरू किया। क्या तुम प्रेत हो? उसने सिर हिलाया। ना। क्या तुम पिशाच हो? फिर से ना। लेकिन जैसे ही पूछा गया, क्या तुम जानवर हो? उसने तुरंत हां में सिर हिला दिया। कमरे का माहौल अचानक ठंडा हो गया। यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, यह एक हाइब्रिड एनर्जी थी, आधा इंसान आधा जानवर। एक्सपर्ट ने किसी तरह बहू को कुछ देर के लिए शांत किया और सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने घर लौट गया। वहां उसने ध्यान लगाया और जो सच सामने आया उसने सब कुछ हिला दिया। ये सब घर के अंदर से ही किया जा रहा था और जब नाम सामने आया तो वो था बहू की अपनी सास। अगले दिन एक्सपर्ट वापस उस घर पहुंचा और बहू के पति को सारी सच्चाई बताई। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसी रात उसने अपनी मां को आधी रात में अपनी पत्नी पर काला जादू करते हुए देख लिया। अब सच्चाई साफ थी, उसकी मां एक डायन थी। जब घर की गहराई से तलाशी ली गई तो एक चौंकाने वाला राज सामने आया। अलमारी के पीछे एक गुप्त कमरा था, वहीं वो बलि देती थी, जानवरों की और शायद इंसानों की भी। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। वो सीधे लोगों को नहीं मारती थी, बल्कि उनकी एनर्जी खाती थी। और अब उसका अगला निशाना था उसकी अपनी बहू। बहू की हालत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे अजीब सपने आते, रात में महसूस होता कोई उसके पास है, लेकिन वो इंसान नहीं था। घर का माहौल भारी हो चुका था। आखिरकार पति ने एक्सपर्ट को फिर से बुलाया। इस बार एक्सपर्ट एक खास ऊर्जा वाला तीर, एरो लेकर आया। उसने सही मौके का इंतजार किया और जैसे ही डायन सामने आई उसने तीर सीधे उसके दिल में मार दिया। डायन चीख उठी, लेकिन मरी नहीं। जैसा कि तुम देख सकते हो अर्जुन, मैं अभी मरी नहीं हूं। एक्सपर्ट ने उसे उसी गुप्त कमरे में बंद कर दिया जहां वो काला जादू किया करती थी। कुछ ही समय में बहू की हालत सुधरने लगी। घर का माहौल सामान्य होने लगा। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जाते जाते एक्सपर्ट ने एक बात कही, उसे मारा नहीं जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है। आज भी वो डायन उसी कमरे में कैद है, दरवाजा बंद है, लेकिन कभी कभी रात में उस कमरे से आवाजें आती हैं, धीरे धीरे खटखटाने की और किसी के फुसफुसाने की।